वक्त भी हो। देखो, वी आर फ्रेंड्स फॉर 4 years, मैं 4 सालों के लिए दोस्त रहा हूं। उसके बाद दोस्ती टूट जाए, यही बोल रहा है जी, कंटिन्यूअस है। वी आर फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त हैं 4 साल के लिए। से कैसे होगा? कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या? फिर से कैसे आएगा? 4 सालों के लिए दोस्त हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 4 years, हम लोग 4 साल, अरे से लगाएगी जो वो कंटिन्यूअस चल रहा है, थोड़ा हो गया है थोड़ा बाकी है। मतलब ये सेंटेंस क्या दिख रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट, और अभी कंटिन्यूअस है, 4 लग के कंटिन्यूअस है। आप बताए थे कि दोस्ती इतना हो गया है, इतना दोस्ती हमने किया, और क्या है, अभी भी दोस्ती चल ही रहा है। और ऊपर सेंटेंस ऐसा नहीं बोल रहा है, वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ठीक है, तो क्या होता है? वी हैव बीन फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त हैं कितना दिन के लिए? फॉर 5 years, 5 सालों से दोस्त हैं, मतलब अभी भी क्या है? दोस्त हैं। सेंटेंस को समझो, नहीं समझेगा उजड़ जाएगा। इस तरह सेंटेंस देखो, दोनों में कोई अंतर नहीं, देख लो, सिर्फ वर्ब फॉर्म का अंतर है। यहाँ पे हैव लगा दिए, बीन लगा दिए। सर दोनों तो सही है, आप कैसे बोल रहे हैं गलत है? तो गलत इसलिए है भास्कर कि ये सेंटेंस में बता रहा है कि अभी भी दोस्ती बरकरार है, और वो बोल रहा है इसी मेरा दोस्ती था 4 साल के लिए। हाँ, तुम ये बोल सकता है कि मैं सिर्फ 4 साल के लिए ही कोर्स खरीदा था, खत्म हो गया, वो सही है क्वेश्चन। तुम ये बोल सकते हो कि हम सिर्फ कंप्यूटर क्लास के लिए ही कोचिंग जाते थे, ये सही है, कंप्यूटर क्लास के लिए कोचिंग जाते थे। तुम ये बोल सकते हो कि मैं सिर्फ 10th क्लास के लिए कोचिंग जाते थे, ये क्वेश्चन सही है। अब तुम बोलेगा कि हम सिर्फ कंप्यूटर के लिए पढ़ रहे हैं, तो सरासर गलत है। कंप्यूटर के लिए 2 घंटा पढ़ रहे हैं और बाकी और, तो गलत है। तो डिपेंड करता है सेंटेंस कहां तक सोच सकता है, ठीक है, उसके हिसाब से। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं, पक्का। हम आगे बढ़े तो ये लड़ाई था किसका? प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बाकी है। अच्छा, लड़ाई अब करवाएंगे, वो लड़ाई नहीं था, कुछ और था। वो दोनों में कोई एक हो सकता है, कौन होगा उसका था, और लिखा हुआ था। अब करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक ही चीज लिख के रखे हैं, छूट गया होगा। एक क्वेश्चन मजा आ जाएगा। करें? सही बोला। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दोनों में लड़ाई। देख लो, ये क्वेश्चन और मजा आएगा। बोले सर मजाक कह कर आप लोग अभी तक पढ़ा दिए हैं कि नहीं? वर्कड इन दिस कंपनी, वाकिफ है तुम लोग? जितना लोग भरा में निकल जाएगा। देखो ये क्या होता है, सेम क्वेश्चन देंगे और तुम लोग बोलेगा क्या कर रहे हैं सर, गलत एक भी नहीं होगा। इन दिस कंपनी फॉर 10 years, फॉर 10 years। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ये दोनों में क्या अंतर है? मुझे कौन बताएगा? वो है ऐसा जो कोई बताएगा हमको कि क्या अंतर, दोनों में क्या अंतर है? तो बताओ, बोलो। ये क्या हो गया? कंप्लीट एक्शन है, क्या है? मतलब परफेक्ट है। तो क्या ये परफेक्ट नहीं है? ये भी तो परफेक्ट है। लेकिन आई हैव वर्क इन दिस कंपनी, मैंने इस कंपनी में काम किया, कंप्लीटेड, डन, परफेक्ट। इसमें आई हैव वर्कड, आई हैव वर्कड, मैंने काम किया, इन दिस कंपनी फॉर 10 years, मैं इसमें काम किया 10 सालों से। भाई आई हैव वर्कड, मैंने काम किया, इन दिस कंपनी, इस कंपनी में, फॉर, के लिए, नहीं से भी हो सकता है, 10 years, मैं इस कंपनी में काम किया 10 साल के लिए। अरे कौन बेवकूफ बोलता है मैं 10 साल के लिए काम किया, 10 साल के लिए और करूंगा? 10 साल से काम किया, मतलब क्या है? 11वां चालू है। मतलब ये सेंटेंस क्या बोल रहा है? ऑन
गोइंग प्रोसेस। और ये क्या है, कंप्लीट, मतलब क्या, परफेक्ट। परफेक्ट कर दिया भाई, कंप्लीट है काम। ये था लड़ाई किसका, मेरे तेरे। अब बताते हैं पास्ट इंडिफिनिट फॉर ड्यूरेक्शन। लो, अब पास्ट इंडिफिनिट में भी आएगा। कितना भूख आएगा हमको तुमको लोगों में। फॉर, जिसको पढ़ना नहीं है जाके अपना बहस चलाए। अच्छा मेरा वीडियो देखेगा मजा आएगा क्या। आई वर्कड, मतलब भूख लगे सिमरन, भूख लगे। एसएसटी बनाएगा। मेरा कान बहुत तेज है बेटा, ख्याल रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये पास्ट है कि नहीं, V2 है, हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं है। मतलब क्या सर, पास्ट है। इन दिस कंपनी फॉर 5 ईयर, मतलब क्या हुआ, इसका हिंदी को बताएगा हमको। ये मतलब कि 5 साल के बाद काम छोड़ दिया। आई वर्कड, अरे भैया आई हैव वर्कड बोलो, आई हैव वर्कड बोलो, तो आई वर्कड बोलो। ये भी तो परफेक्ट हो गया। परफेक्ट हो गया मतलब बीत गया, मतलब पास्ट हो गया। काम करके छोड़ दिए तो क्या हुआ, पास्ट हुआ। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। इन दिस कंपनी फॉर 10 ईयर, मैं किया, मैं काम किया इस कंपनी में, है ना, 4-5 ईयर। अब बोलेगा सर यहां भी आप लगाइए ना से, यहां भी लगा दिए से। भैया से किसे लगाते हैं, ये पास्ट में काम किया। ये बेटा हैव कंटिन्यूअस प्लस परफेक्ट है, यहां पे हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, ये पास्ट है। मैंने काम किया, मैंने पढ़ा दिया, मैं पढ़ाया, हा? मैं पढ़ाया इस कंपनी में, मैं पढ़ाया है इस कंपनी में। अरे मतलब, अरे कंपनी मतलब इंडस्ट्री होता है ना, ये भी तो इंडस्ट्री एक तरह का। मैं वर्कड इन दिस कंपनी में, इस कंपनी में मैं क्या किया, पढ़ाया। कितने, 5 सालों के लिए। 5 सालों के लिए यहां के लिए आएगा। अब तुम लोग को दिमाग उलटता होगा, ऐसा सर कहीं से बोल रहे हैं कहीं के बोल रहे हैं। बेटा जहां काम कंटिन्यूअस हो या कंटिन्यूअस प्रोसेस का बात आए, चाहे परफेक्ट का बात आए, तो वहां पे हम लोग से लगाते हैं। लेकिन यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने इस कंपनी में 5 सालों के लिए काम किया, अब नहीं कर रहा हूं। वक्त, पास्ट, पास्ट मतलब खत्म हो गया, अब नहीं हूं। समझ रहा है, हाँ। तो इसका हिंदी ये निकलेगा। यही अगर यहाँ पे हाइड आ जाएगा तो बात ही कुछ और हो जाएगा, ठीक है। टाइम है टेंशन नहीं। जैसे हम बताते हैं, एग्जाम्पल मैं ढूंढ रहे थे, कहाँ गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि यहाँ पे क्या होगा, फॉर मतलब के लिए, है ना। हम कॉपी में हिंदी भी लिखते हैं पता है, ताकि ना हमें कंफ्यूजन ना हो जाए। ये चीज जब तक तुम पूरा लो, एक क्वेश्चन बहुत मस्त आ गया। आई लिव्ड, अच्छा ऑप्शन दे दे यहाँ पे तुम लोग, आई लिव्ड या आई हैव बीन लिविंग। तुम लोग को छाटना बेटा, जो छाप देना उसको 2 थप्पड़। इन मुंबई फॉर 10 years बट, एक क्वेश्चन तुमको बताए थे लेकिन ओरली बताए थे, लिखे नहीं थे। नाउ आई लिव इन, बताए थे कि नहीं। अब तुम लोग मार दो, हाँ बोल रही तो। विद एनी क्या फैमिली। देखो भैया क्वेश्चन बहुत मजेदार है। आई लिव्ड या हैव बीन लिविंग इन दिस मुंबई फॉर 10 ईयर, और बट नाउ डेज, आजकल दिल्ली में रह रहा हूं अपने फैमिली के साथ। मतलब इसका मतलब क्या है, मैंने रहता था, मैंने रहा था कहां पे, मुंबई में 10 साल के लिए, कि 10 साल से के लिए, क्योंकि अब नहीं हूं वहां पे। अब कहां के लिए हो गए हैं, तो मैं नाउ आई लिव इन दिल्ली फॉर 5 ईयर्स, ऐसे बदल सकते हैं। मैं अब दिल्ली में 5 सालों से रह रहा हूं। अब मेरे भूख लगे, ठीक है। आई लिव इन दिस, ठीक है। कोई दिक्कत है, ये समझ में आ गया क्या तुम लोगों को, पक्का।
एक बार फिर समझो, ये सेंटेंस ये बताना चाह रहा है कि आई लिव्ड, आई हैव बीन लिविंग इन दिस मुंबई फॉर 10 ईयर, 10 साल के लिए रह रहा हूं, रहा। उसका आगे सेंटेंस तो पढ़ो, बट परंतु नाउ डेज आई हैव लिव इन दिस फैमिली, डेली लिव इन दिस फैमिली, अपने फैमिली परिवार के साथ में कहां रहता हूं, दिल्ली में रहता हूं। मतलब रहा कहां था, इसका मतलब ये सरासर गलत है। अब बोलो तुम लोग को परेशानी होगा फिल इन द ब्लैंक्स भरने में। पेपर निकाल के रखे हैं हम, वो पेपर देखना बना के, इतना मजा आएगा ना मत पूछो। बहुत मीठा मीठा क्वेश्चन है उसमें, नमकीन है एकदम। लेकिन हम नोट में लिखवाएंगे क्वेश्चन। ला डस्टर ला देना, काफी टाइम हो गया यार, 10 ही मिनट हुआ, 1 घंटा लगा देना। इन लोगों को लगता होगा पता है कि सूरज सर का नोट्स में से उतार लेंगे ना तो उससे बड़ा सोने में सोना का है, लेकिन ये नोट्स में उतार के तुमको कुछ नहीं मिलेगा। हम अपना नोट्स ना, हमको खुद समझ में नहीं आता है, वो क्या समझ में आएगा हमको उतना ही समझ में आता है जितना हम जानते हैं। ठीक है, एक नोट में लिखाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखेगा, मिक्स रहेगा सब। जैसे ही स्लीप्स बता दिए हैं फॉर 6 आवर्स, इसका हिंदी हम लोग क्या निकालते हैं, इसका मतलब क्या होता है, वह सोता है 6 घंटों के लिए, ना कि 6 घंटों से। ठीक है, he has been, क्या कर रहा है, सेम वर्ड रहेगा, नो देयर इज नो चेंजिंग ऑफ। ओ माय गॉड, he has been sleeping 6 hours, वो कितने घंटों से सो रहा है। ओ माय गॉड, यहाँ पे के लिए जो बच्चा को समझ में आ रहा है ना इंग्लिश, वो हमसे भी तूफान हो जाएगा, पता है। बहुत अफसोस खाते हैं हम कि अल्लाह हमारे टीचर हमको कहीं नहीं मिला, और मिला भी तो बूढ़ा हो गया तब मिला। ये उम्र बूढ़ा ही है, 2 साल के बाद हम लोग दांत झड़ जाएगा, है कि नहीं। दुआ है तुम्हारी। लो एक और लिख दे क्वेश्चन जो बताए थे, ही स्लेप्ट 4 आवर्स। ठीक है, अरे ठीक है ना, एक ही दे दे, हटा खुश। ये इसका हिंदी क्या लिख रहा, आई स्लिप्ट, ही स्लिप्ट, वो उसने सोया 6 आवर्स। जल्दी बोलो, क्या के लिए। अभी बोलो कोई परेशानी है, बोलो कौन परेशानी बा, कोई परेशानी नहीं है, समझ में आ गई लो। तो ये था तुम्हारा यूज नहीं रे, यूज ऑफ फोर, देयर इज नो मोर। अब 4 से ये भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जब जो देंगे क्वेश्चन लिखेंगे उससे 4 कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। जिसको थोड़ा सा भी सेंस है, कॉमन सेंस है, और जिसके पास नॉन सेंस है उससे तो गलती होगा ही होगा। ठीक है, तो नॉन सेंस नहीं लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, और कॉमन सेंस से क्वेश्चन गलत नहीं करना है, क्योंकि हमको लगता है कि ये वीडियो में एक बार जा रहा है, लेकिन तुम लोग को हमको लगता है कि 2-3 बार बता ही दिए होंगे। ठीक है, अब हम अगला चीज शुरू करेंगे, किसका, सिंस। सिंस लग रहा है सिमरन है, कोई दिक्कत। हाँ, लाइक से सब्सक्राइब करें, मजाक में